फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, सबसे पहले हम किसकी ले रहे हैं बेटा, एल्कोहल और फिनॉल्स की, एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। अब आपको पता होना चाहिए एल्कोहल क्या होते हैं, ROH, और फिनॉल्स क्या है आपके, अच्छा PHOH लिख दूँ, हाई बेंजीन नहीं होती पीएच का मतलब फिनाइल, ठीक है ना। चलिए दो ही चीज़ें हैं यहाँ पर बस, पहली क्या है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, और दूसरा क्या होता है आपका सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी इन वाटर। मेनली हमसे क्या पूछेगा, सॉल्युबिलिटी इन वाटर। नेक्स्ट इज सॉल्युबिलिटी। अब देखो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट किसके ऊपर डिपेंड करती है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और वो कौन कौन से होते हैं, सबसे बेहतरीन जिसको मैं कहूँगा मजबूत वाला, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसके बाद में क्या ले रहा हूँ मैं, सीधे सीधे वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ले रहा हूँ, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसको प्रीफर करोगे आप हमेशा हाइड्रोजन बॉन्डिंग को, ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रांग होता है। अब ध्यान से देखते जाओ, अब मैं एल्कोहल की बात करूँ तो एल्कोहल का स्ट्रक्चर बनाए जरा। तो पहले आर्बिट्रेरी कोई सा भी एक मैंने क्या ले लिया, एल्कोहल ले लिया, इधर क्या लिख दिया मैंने OH। अच्छा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए किस चीज़ की जरूरत होती है, F हो, O हो, N हो, यानी कि इसके साथ कम से कम एक हाइड्रोजन होना जरूरी है। कि यहाँ पर ऐसा कुछ दिख रहा है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला पार्ट है, दिस इज व्हाट H बॉन्डिंग, ठीक है ना, ये H बॉन्डिंग है। और ये वाला पार्ट कौन सा हो गया, पीछे वाला एल्काइल पार्ट हो गया। समझ में आ रही है बात। अब हमें ये देखना मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला पार्ट है वो तो हर एक एल्कोहल में कॉमन है, लेकिन ये जो पीछे वाला पार्ट है ये जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा सरफेस एरिया। अब हाँ पहले मैं ये बता देता हूँ, सही है। वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है, मास ज़्यादा तो वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा, ठीक है। सरफेस एरिया और साइज, अगर ये ज़्यादा तो भी ये ज़्यादा, बात समझ में आ गई, क्लियर है। अब क्या जैसे जैसे ये वाला पार्ट तो कॉमन हो गया हर एक एल्कोहल में, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला, ये वाला पार्ट क्या करेगा, वेरी करेगा। ये कौन सा पार्ट है, वेरिंग, ये वेरी करता है। अब इसको ऊपर डिपेंड कर रहा है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो हर कोई कर रहा है, लेकिन ये वाला जो पार्ट है ये क्या करा रहा है, ठीक है, वेरी कर रहा है। यानी कि ये इसकी वजह से कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। बात क्लियर है, सही है। तो सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं हम इसका, अरेंज करना आप। अब इसको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या है, सी सबसे जो सबसे बड़ा है वो सब इधर को जाएगा, ठीक है, सबसे छोटा पहले आएगा। तो सबसे कम किसका है, ए का, फिर बी का, फिर अब वो तुमसे पूछेगा डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो क्या हो जाएगा, इसको पलट दो, सी बी ए, बात समझ में आ गई, ठीक है। अब इधर ध्यान से एक एग्जांपल और दे रहा हूँ। अभी मैंने क्या किया, सीधे सीधे चेन ले ली, अब मैंने इसमें ब्रांचिंग करनी शुरू कर दी, ठीक है। अभी क्या लिया हमने यहाँ पे, ब्रांचिंग कर दी, यानी कि आइसोमेरिक एल्कोहल्स, ठीक है। जैसे जैसे ब्रांचिंग होगी वैसे वैसे क्या होता जाएगा, फोल्डिंग होती जाएगी, फोल्डिंग होता जाएगा तो सरफेस एरिया कम होता जाएगा, सरफेस एरिया कम हो गया तो वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया, ठीक है, ठीक है। अच्छा ये प्राइमरी एल्कोहल हो गया और ये क्या हो गया, सेकेंडरी, ये टर्शरी। अब सबका मास तो बराबर है लेकिन सरफेस एरिया बराबर नहीं है। OH वाला पार्ट सब में कॉमन है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला। अब ध्यान से देख के मुझे बता दो क्या होगा ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या हो जा रहा है बताओ, हाँ इंक्रीजिंग में बेटा यहाँ पर ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी। समझ में आ गया क्यों, क्योंकि जैसे यहाँ पर ब्रांचिंग हुई सरफेस एरिया कम हो गया, सरफेस एरिया कम तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। अगर ब्रांचिंग हुई, ब्रांचिंग की वजह से क्या हो जाएगा बताओ, सरफेस एरिया कम हो गया, सरफेस एरिया कम हो गया तो वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या हो गया, कम हो गया। जब वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो गया, ठीक है। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। सी में सबसे ज़्यादा ब्रांचिंग है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम। फिर बी में थोड़ी सी ब्रांचिंग क्या हुई, कम हुई
उसमें बिल्कुल भी ब्रांचिंग नहीं है सीधे सीधे, तो सरफेस एरिया सबसे ज़्यादा उसका। अब इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर देखो, डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब है पहले सबसे बड़ा लिखोगे जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा हो, फिर कम फिर कम। तो हाँ, सबसे ज़्यादा इसका है, फिर क्लियर है बात, हम समझ में आ गया, इसको लिख लो। अब सॉल्युबिलिटी इन वाटर, अब देखो सॉल्युबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड करेगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ और थोड़ा मैं बता दूँ तुम्हें, यहाँ पर भी क्या थी, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पर कौन और दूसरी चीज़ क्या थी, यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थे यहाँ पर, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग और यहाँ पर क्या था, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी ना, इन कौन सी थी, इंटरमॉलिक्यूलर, यानी कि अल्कोहल अपने ही जैसे अल्कोहल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा था, ठीक है। लेकिन ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये किसके साथ है, विद वाटर। जब कोई मॉलिक्यूल वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा तो उसमें क्या हो जाएगा, वो मिक्स हो जाएगा, बात समझ में आ गई। लेकिन वो वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन सी थी, इंटरमॉलिक्यूलर, यानी कि मॉलिक्यूल की आपस के बीच की। अब दूसरी चीज़ देखो क्या है, दूसरा क्या होना चाहिए, पोलर होना चाहिए। ROH लिख देता हूँ मैं, ये वाला जो पार्ट है क्या कर रहा है, H बॉन्डिंग कर रहा है, यानी कि हेल्प क्या कर रहा है, हेल्पिंग कर रहा है ये, इट इज हेल्पिंग, ठीक है, टू सॉल्युबलाइज इन वाटर, वाटर में सॉल्युबलाइज कराने के लिए कर रहा है, ये हेल्प कर रहा है। और ये क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, क्यों, क्योंकि कैसा पार्ट है ये, नॉन पोलर। अब तुम लोग तुम्हें पता ही है बेटा क्या होता है, पोलर डिजॉल्व पोलर, नॉन पोलर डिजॉल्व नॉन पोलर। लेकिन जब पोलर नॉन पोलर में आ जाएगा डिजॉल्व नहीं होगा। अब देखो ये पार्ट तो हर एक एल्कोहल में कॉमन होगा, यानी कि जो घुलने वाला पार्ट है और जो घुलने नहीं दे रहा है, जो अपोज कर रहा है, वो चेंज हो रहा है, ठीक है। अगर ये बड़ा होता जाएगा तो सॉल्युबिलिटी वाटर में कम होती जाएगी, अगर ये छोटा होता जाएगा तो सॉल्युबिलिटी वाटर में बढ़ती जाएगी। क्लियर है बात। वहाँ से एग्जाम्पल की शुरुआत करते हैं और देखते हैं ज़रा। अब देखो अपने सॉल्युबिलिटी वाटर करना है, इसमें यहाँ लेते हैं सॉल्युबिलिटी इन वाटर। सबसे पहले कौन सा ऑर्डर लिख दो, इंक्रीजिंग ऑर्डर। ध्यान से देखना और बता देना क्या होना चाहिए, सी सबसे ज़्यादा होना चाहिए। ध्यान से देखो, ये तो हाँ ये कर रहा है, OH वाला पार्ट सॉल्युबलाइज कर रहा है, ये वाला पार्ट सॉल्युबल, ठीक है। यानी कि ये वाला जो पार्ट है आपका R पार्ट, इट इज़ नॉट अलाउइंग द एल्कोहल टू डिजॉल्व इन वाटर, यानी कि ये इसको एल्कोहल में घुलने नहीं देगा। जब नहीं घुलने देगा तो देख लो जिसका बड़ा पार्ट है वो सबसे कम सॉल्युबल होगा। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या है, ए तो सबसे आगे हो गया, फिर कौन सा आ जाएगा, बी, फिर कौन सा हो जाएगा, सी। अच्छा डिक्रीजिंग ऑर्डर भी लिख दो इसका, डिक्रीजिंग ऑर्डर दोनों पूछ सकता है एग्जाम में। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या हो गया, ठीक है ना, यानी कि ए पहले ये होगा, फिर बी, फिर सी। क्लियर है बात, ये वो वाला खुद करो अपने आप। एल्कोहल का टाइप क्या है, प्राइमरी एल्कोहल, इस एल्कोहल का सेकेंडरी, और ये कौन सा एल्कोहल है आपका, टर्शियरी एल्कोहल। अब बेटा जैसे जैसे ब्रांचिंग होगी, ब्रांचिंग हुई, ठीक है, अगर ब्रांचिंग इंक्रीज हुई इसका मतलब सरफेस एरिया क्या हो गया, कम हो गया, यानी कि अपोजिंग पार्ट क्या हो गया, अपोजिंग पार्ट बेटा कम हो गया। अब अपोजिंग पार्ट कम हो गया तो सॉल्युबिलिटी वाटर में क्या हो गई, अच्छा इधर लिख देता हूँ, सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। बात समझ में आ गई। अब ब्रांचिंग सबसे ज़्यादा है तो अपोजिंग पार्ट सबसे छोटा हो गया, सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर देखो, लिख रहा हूँ मैं सॉल्युबिलिटी का, इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब ध्यान से देखो सबसे ज़्यादा सॉल्युबल कौन सा है, सी, बेटा सी होगा ना, क्योंकि ब्रांचिंग सबसे ज़्यादा है, ठीक है, सी सबसे ज़्यादा, उसके बाद बी, उसके बाद। अब डिक्रीजिंग ऑर्डर की बात कर लेते हैं, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा बताओ, ठीक है, सबसे बड़ा वाला सबसे पहले, फिर छोटा, फिर सबसे छोटा। क्लियर है बात। अब बेटा ध्यान से देखना, तो मैं सॉल्युबिलिटी की बात कर रहा था, सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्कोहल्स इन वाटर। अब क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है, बताओ प्राइमरी सबसे ज़्यादा सॉल्युबल है कि टर्शरी, टर्शरी सबसे ज़्यादा सॉल्युबल है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, टर्शरी की सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा, फिर सेकेंडरी अल्कोहल की, फिर प्राइमरी अल्कोहल की, किसमें, वाटर में। अगर मैं किसकी बात करूं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, क्या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में चीज़ें पलट जाएंगी,
ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। अब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के लिए ये वाला पार्ट कौन सा हो गया, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, ROH है, तो ये कैसा पार्ट था आपका, पोलर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा था। ये कैसा पार्ट था, नॉन पोलर। अब एक चीज़ बताना जरा ध्यान से, जो आपका ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है पोलर है कि नॉन पोलर, नॉन पोलर। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट नॉन पोलर होते हैं, तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। ठीक है, मैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की बात कर रहा हूँ अब। ठीक है, सपोर्ट करेगा, और ये करेगा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये करने वाला है, अपोज करने वाला है। ठीक है, अब जैसे जैसे ये चेन बढ़ेगी वैसे वैसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाएगी। क्लियर है बात, जो वाटर के लिए था उसका पलट जाएगा। अब देखो इसी की सॉल्युबिलिटी मैं किस में लिख रहा हूँ, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, सॉल्युबिलिटी इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा बताओ, सबसे ज़्यादा सॉल्युबल कौन सा होगा, सी वाला, सी सबसे ज़्यादा सॉल्युबल, उसके बाद में बी, उसके बाद में कैसा ऑर्डर है, डिक्रीजिंग। अब समझ में आ गया तुम्हारे यहाँ, इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा, सी सबसे ज़्यादा, फिर बी, फिर ए। ठीक है, ऐसे इसमें लिखें। अब प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी की फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा सॉल्युबल कौन सा वाला है, प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शियरी, लेकिन किसमें, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। क्लियर है बात। ठीक है, अब देखो इधर, अब इंक्रीजिंग ऑर्डर इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्या हो जाएगा बताओ इसका, अगर इस चीज़ को लिया हमने, ये तो वाटर में है। ठीक है, किसमें था ये, वाटर में सॉल्युबिलिटी थी ये, यहाँ पर किसमें ले रहे हैं हम, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सबसे ज़्यादा कौन सा हो जाएगा, ए, उसके बाद में कौन सा होगा, बी, उसके बाद में सी। पता चला क्यों, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा नॉन पोलर पार्ट सबसे बड़ा है, तो सबसे ज़्यादा डिजोल्व करेगा नॉन पोलर में। और आपके जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं वो कैसे होते हैं, नॉन पोलर। अब देखो ये तो कौन सा ऑर्डर हो गया, ये इंक्रीजिंग। डिक्रीजिंग ऑर्डर कैसे हो जाएगा इसका, ए, फिर ध्यान से देखो, तो क्वेश्चन क्या है ये, बिटवीन फिनॉल्स एंड इथेनॉल विच इज मोर सॉल्युबल इन वाटर एंड वायर। ठीक है, अब ध्यान से देखो, दोनों का स्ट्रक्चर बना दो। ये क्या है, दिस इज द फिनॉल, OH, और इथेनॉल क्या है, CH3 CH2 OH। ये तो हो गया बेटा आपका फिनॉल, और ये क्या हो गया आपका, इथेनॉल। कॉमन पार्ट जो सॉल्युबलाइज करा रहा है वाटर में, ये कौन सा पार्ट है, नॉन पोलर, नॉन पोलर, ये सॉल्युबल नहीं होने देगा वाटर में। ये नॉन पोलर, अगर ये नॉन पोलर पार्ट बड़ा है तो सॉल्युबल नहीं होने देगा। नॉन पोलर पार्ट इज बिगर। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज लेस सॉल्युबल। यहाँ पर नॉन पोलर पार्ट क्या है, स्मॉलर, स्मॉलर। ठीक है, देयरफॉर मोर सॉल्युबल इन वाटर। अब इसमें क्या है बताओ, जो आपका नॉन पोलर पार्ट है वो कैसा है, यहाँ पर लार्जर। ठीक है, सो लेस सॉल्युबल इन वाटर। तो बेटा क्वेश्चन क्या है, बिटवीन फिनॉल एंड इथेनॉल विच इज मोर सॉल्युबल इन वाटर एंड वायर। तो जो आपका जो पोलर पार्ट होता है, यानी कि जो आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, इट लेट द कंपाउंड सॉल्युबलाइज इन द वाटर। यानी कि जो आपका OH वाला पार्ट है ये सॉल्युबल कराएगा, और जो आपका R पार्ट है नॉन पोलर पार्ट, ये सॉल्युबलाइज नहीं कराएगा, यानी कि सॉल्युबल नहीं होने देगा। तो जो पार्ट आपका स्मॉलर है, ठीक है, यानी कि अपोजिंग पार्ट इज स्मॉलर, सो इट विल बी मोर सॉल्युबल इन वाटर। और लेकिन फिनॉल में क्या होता है, ये बड़ा होता है, दैट्स व्हाई इट इज लेस सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है।